Hello everyone, welcome back to Study Khazana. Now we will be proceeding towards chapter number 15. As we are progressing ahead, the chapter or the novel is becoming interesting by the passage of time. Now the sequence is this, that Marvel is very much disturbed with his brutal behavior. His who? Invisible Man. So he is running here and there. He is finding the way to get ahead of Invisible Man या to get escape from Invisible Man. अब यहाँ पर जो है चैप्टर शुरू होता है द मैन हु वॉज रनिंग। यहाँ पर एक पर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया है, डॉक्टर कैम्प। डॉक्टर कैम्प बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है बेटा। इसका पहले दिन से जो भी आपको समझ में आ रहा है उस सीक्वेंस को अपने सामने रखते जाना और याद करते जाना, क्योंकि डॉक्टर कैम्प हमारे प्रोटैगनिस्ट भी हैं इस नॉवल के। तो डॉक्टर कैम्प का घर दिखाया गया है और वो अपने स्टडी टेबल पे बैठे हैं। बेल्वेडेयर एक ऐसा जगह है थोड़ा सा ऊंचाई पे जहां भी उनका घर है या सिटिंग है, वहां से वो पूरे बर्डॉक विलेज का, अब ये कहां पर एंट्री हो चुकी है, बर्डॉक विलेज। आइपिंग विलेज खत्म हो गया तो बर्डॉक विलेज का व्यू दिखता है पूरा का पूरा। इन द अर्ली इवनिंग टाइम डॉक्टर कैम्प वॉज सिटिंग इन हिज स्टडी इन द बेल्वेडेयर ऑन द हिल ओवरलुकिंग बर्डॉक। तो बर्डॉक का पूरा व्यू दिख रहा है। देयर वर 3 विंडोज इन हिज रूम। उनके रूम में 3 विंडोज हैं। माइक्रोस्कोप है, ग्लास स्लिप्स है, कुछ सम कल्चर्स, मिनट इंस्ट्रूमेंट, माइन्यूट इंस्ट्रूमेंट, स्कैटर्ड बोटल्स ऑफ रीजेंट्स केमिकल है एंड अ सोलर लैम्प। तो इस तरह की चीजें उनके रूम में उनके स्टडी टेबल के आसपास पड़ी हैं। उनका जो अपीयरेंस है कैसा है, टॉल स्लेंडर यंग मैन। स्लेंडर का मीनिंग क्या होता है, स्लिम, विथ फ्लैक्सिन हेयर। तो जो कलर है उनके बालों का वो पेल येलो है। एंड अ मुस्टैच ऑलमोस्ट व्हाइट एंड द वर्क ही वाज अपॉन वुड अर्न हिम द फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। सो हाईली डिड ही थिंक ऑफ इट। सो उनको एक बहुत बड़ा ऑनर मिल सकता है और वो कुछ असाइनमेंट अपना तैयार कर रहे हैं, उस पर वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद उन्हें बहुत ग्रेट ऑनर मिल सकता है। When Dr. Kemp was thinking about sunset, his eyes caught sight of a little figure running over the hill, then remembered the similar ass who ran into him that morning. तो डॉक्टर कैम्प थोड़ा सा लिखते लिखते सिर ऊपर उठाया तो सामने विंडो से उन्हें क्या दिखा कि कोई भागते हुए आ रहा है पर्सन, और वो पर्सन उन्होंने कंपेयर किया एक एस से जो सुबेरे उनके साथ टकराया था। तो रनिंग मैन वॉज विजिबल थ्राइस। द डॉक्टर कॉल्ड हिम एन एस वेंट बैक टू द राइटिंग टेबल। तो उन्होंने उसको एस से ही कंपेयर किया और अपनी राइटिंग टेबल पे चले गए दोबारा लिखने के लिए। दोज हु सॉ द फ्यूजिटिव नियर, मतलब ये अननोन था। उस आइपिंग विलेज में इसको स्ट्रेंजर बोला गया है मार्वल को, यहाँ पर इसको फ्यूजिटिव बोला गया है जो भाग रहा है वहां से। डिड नॉट एग्री विद द डॉक्टर्स ओपिनियन। अब डॉक्टर ने दूर से देखा था इसलिए वो कोई कंक्लूजन निकाल नहीं पाया, लेकिन जो ये पर्सन है जो पास से उसको देख रहे हैं वो उसकी आवाज सुन पा रहे थे कि वो क्यों भाग रहा है। वो ये चिल्लाते हुए भाग रहा था, इनविजिबल मैन इज कमिंग, इनविजिबल मैन इज कमिंग। सो ऑल ही पास स्टार्टेड स्टेयरिंग एट हिम थ्रू आउट द रोड एंड टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट हिम। सबके सब आपस में बातें कर रहे थे। People were very scared and were running into their houses screaming, the invisible man is coming, the invisible man is coming. So चैप्टर नंबर 15 यहीं पर खत्म हो जाता है और सब तरफ वहां केओस हो जाती है बर्डॉक विलेज के अंदर, और बहुत सारे लोग इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं कि इनविजिबल मैन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही चुका है सबको। हर कोई छुपना शुरू कर देता है और यहाँ पर उसका बिहेवियर वही दिखाया है जैसे कि आइपिंग में था। कभी किसी को हिट करना, कभी किसी को हिट करना, जोर जोर से लाउड लाफ्टर है, फिर उसको तंग कर रहा है, ये उसके पीछे भाग रहा है। ऐसे ही भागते भागते ये कहाँ पहुंचता है, जॉली क्रिकेटर्स इन में। चैप्टर नंबर 16 जो डेडिकेटेड है वो जॉली क्रिकेटर्स इन को डेडिकेटेड है। Jolly Cricketers Inn was located at the bottom of the hills where the tram lines begin. बर्डॉक विलेज की जहां पे ट्राम लाइन शुरू होती थी वहां पर सिचुएटेड था ये। There were some people including the cabman, black bearded man and off-duty policeman who were talking to each other. तो कुछ लोग थे जो कैबमैन और ब्लैक बियर्डेड मैन और ऑफ ड्यूटी पुलिसमैन को जितने भी मतलब वहां पर जो लोग इकट्ठे थे, कैबमैन जो अमेरिकन है वो ब्लैक बियर्डेड है और वहां पर एक पुलिसमैन भी था। ये लोग आपस में बात कर रहे थे, जैसे बार में कोई चला जाए तो
स्ट्रेंजर्स भी आपस में मिल बैठ के बात करते हैं, तो एक हंसी खुशी का माहौल था। उतनी देर में उन्होंने क्या देखा, सडनली मार्वल इन अ वेरी पुअर कंडीशन एंटर्ड इन एंड ट्राइड टू क्लोज द डोर। तो मार्वल बहुत ही बुरी कंडीशन में अंदर एंटर होता है और दरवाजे में एंटर होके दरवाजा बंद कर देता है। और मार्वल कॉल्ड फॉर हेल्प एंड सेड दैट द इनविजिबल मैन वाज बिहाइंड हिम। तो मार्वल हेल्प के लिए चिल्लाता है और बोलता है कि मेरे पीछे जो है इनविजिबल मैन लगा है, आप प्लीज दरवाजे बंद कर दो क्योंकि वो मुझे मारना चाहता है। दे शट द डोर एंड ट्राइड टू कूल डाउन मार्वल एंड मीन टाइम समवन रैप द डोर। अब सारे उसको शांत करने लगते हैं कि हमारे होते तुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पुलिसमैन है, मैं तो खुद बियर्डेड मैन जो हूं, मैं कैबमैन हूं, मेरे पास गन है, हम तुझे बचा सकते हैं, यू शुड नॉट वरी एट ऑल। पुलिसमैन इंक्वायर्ड एंड द बारमैन ओपन द फ्लैप ऑफ द बार। बारमैन उसी देर में बार के फ्लैप्स ओपन करता है। मार्वल फिर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। सडनली दे हर्ड पीपल स्क्रीमिंग एंड रनिंग टू फ्रॉम द स्ट्रीट्स। और उसी समय उनको वहां से बाहर गली से भी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं कि लोग डर रहे हैं, चिल्ला के भाग रहे हैं, इधर उधर से आवाजें आ रही हैं। दे लॉक द डोर्स एंड सून आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज क्वाइट। और ये फिर फटाफट वहां पे अपने दरवाजे भी बंद कर लेते हैं कि पता नहीं कहीं से भी एंटर हो जाए। और उसके बाद ये क्या करते हैं, सबके सब अंदर शांत बैठ जाते हैं। द पीपल इन द बार स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रैटेजीज। They started making strategies. What strategies? Black bearded man had a revolver and showed it to them and thought of shooting him. Policeman warned him against the murder charges, after which he decided to shoot at his legs. Then they opened the door, but not one was there. No one was there. Not one मत लिखना इसको. No one was there. So अंदर बैठ के ये मार्वल को बचाने की बात करते हैं तो बड़े उससे कहता है बियर्डेड मैन, देखो मेरे पास रिवॉल्वर भी है, अगर वो आ गया तो मैं तो उस पे इतने राउंड्स चला दूंगा। लेकिन पुलिसमैन कहता है तुम्हारे ऊपर फिर मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे, कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपस में बात करते हैं। उतनी देर में फिर से डोर पे आवाज आती है लेकिन कोई भी नहीं होता। After 5 minutes, an anxious face appeared outside the bar parlor and warned the people about the invisible man. तो बार पार्लर के पास एक अजीब से चेहरे वाला पर्सन होता है, वो घबराया हुआ सा दिखता है। लोग पूछते हैं उसे क्या हुआ, तो वो यही कहता है कि इनविजिबल मैन अंदर एंटर हो चुका है। They found that as the yard door was open, so the invisible man was already in, but not in the kitchen. किचन में नहीं था, यहीं पर है, वो ऑलरेडी एंटर हो चुका है। Invisible man started hitting Marvel and dragged him into the kitchen. और Invisible man मार्वल बोलता हुआ उसको फाइंड आउट कर लेता है और उसको घसीटते हुए किचन तक लेकर आता है। पुलिसमैन जल्दी जल्दी भागता है उसे पकड़ने के चक्कर में। रशेज इन एंड ग्रिप्स द इनविजिबल रिस्ट ऑफ द हैंड दैट होल्ड्स ऑन टू मार्वल बट इज एब्रप्टली हिट इन द फेस। तो जैसे ही पुलिसमैन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके हाथ में इनविजिबल रिस्ट आ जाती है इनविजिबल मैन की, और वो उसी को पकड़ लेता है पुलिसमैन, जिस रिस्ट से इसने मार्वल को पकड़ा होता है। तो इनविजिबल मैन को गुस्सा आ जाता है, वो ठीक उसके फेस पे हिट करता है। पीपल स्टम्बल ओवर एंड इनटू ईच अदर। लोग उसको पकड़ने के चक्कर में, अब उन्हें दिख तो कुछ भी नहीं रहा आसपास, यहाँ होगा वहां होगा, ऐसा करने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं, एक दूसरे में ही रैम्ड इन हो जाते हैं। सो एज ऑल ट्राई टू कैच द इनविजिबल मैन, ही येल्स व्हेन द पुलिसमैन stepped on his foot, then flails wildly about with his invisible fist and finally gave them the slip. तो अब उसको भी गुस्सा आता है क्योंकि उसके पैर पे पुलिसमैन का पैर आ जाता है, वो बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर तो वो इधर देखता है ना उधर देखता है, जो सामने आ रहा है उसको मारे जा रहा है, कभी पंच कर रहा है, कभी हिट कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो उसने सबको इतना लाउड इतना वायलेंट बिहेवियर किया सबके साथ। द अमेरिकन फायर्ड। अब वो बियर्डेड मैन जो था वो अमेरिकन था, उसका भी टेम्पर लूज हो जाता है। अब वो कुछ नहीं करता, वो राउंड एंड राउंड 5 कार्ट्रिजेस चला देता है गन शॉट की, और उसे अपने गन शॉट पे इतना ट्रस्ट होता है कि वो कहता है आई एम डैम श्योर उसको मेरी जो गन है गन शॉट हिट हुआ है और उसको लगी है आसपास, ढूंढो उसकी इनविजिबल बॉडी तुम्हें मिल जाएगी और ब्लड तो दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इनविजिबल मैन को सब सोचते हैं कि वो उसके गन शॉट से मर गया और उसे आसपास ढूंढना शुरू कर देते हैं। द अमेरिकन फायर्ड 5 कार्ट्रिजेस फ्रॉम हिज गन
sweeping his gun in a circular motion as he fired. The chapter ends with the men feeling around for an invisible body. तो चैप्टर इसी उसमें एंड हो जाता है कि आसपास इनविजिबल मैन है और उसकी बॉडी हमें कहीं ना कहीं फील हो रही है. इस चीज के चलते वो सब आसपास सर्च करना शुरू कर देते हैं. तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है जॉली इन का कि जो जॉली क्रिकेटर्स इन में क्या हुआ था और वहां पर लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे थे या उनको ये क्यों श्योर हुआ कि वो मर चुका है इनविजिबल मैन वहां पर. तो इस चैप्टर का सिर्फ यही क्वेश्चन है. मार्वल का एंड अभी यहां पर हो जाएगा. मार्वल अभी बहुत लास्ट चैप्टर में हमें जो आफ्टर द बुक जो लिखा जाता है फॉरवर्ड में उसमें मिलेगा. अब मार्वल का भी रोल यहां पर खत्म हो चुका है. सो मार्वल की यहां तक की स्टोरी है. जब भी कैरेक्टर स्केच आएगा यहां तक का पूरा इंसिडेंट आप उसमें मेंशन करते हुए प्लस जो लास्ट में आपको मार्वल के बारे में पता चलेगा उस चीज को आप मेंशन करेंगे. अब यहां से हमारे दो मेन कैरेक्टर शुरू हो जाते हैं. एक तो डॉक्टर केम्प और एक आगे हमारे वो आएंगे चीफ ऑफ पुलिस, चीफ ऑफ बर्डॉक पुलिस. अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा. तो वो दोनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन दोनों कैरेक्टर के ऊपर आपको कैरेक्टर स्केच आ सकता है. सो आई टेल यू अगेन कि कौन कौन से कैरेक्टर स्केच हम अभी तक कर चुके हैं. मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल, टेडी हेनफ्री, सैंडी बॉर्जर का थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है. देन मिस्टर बंटिंग, मिस्टर कस, राइट. मार्वल का कैरेक्टर अभी हो गया पूरा एंड इनविजिबल मैन का तो चल ही रहा है. इसके अलावा जो 3 बड़े प्लेसेस हमें अभी तक याद रखने के जरूरी हैं. एक तो पोर्ट स्टॉप पे जो अजीब सी एक इंसिडेंट हुआ वो फ्लाइंग मनी वाला, वो साथ में मैरिनर ने कैसे बात की थी. आइपिंग विलेज में जो कुछ हुआ विटमंडे वाले दिन वो सारा याद रखना है. उसके अलावा अब हम बर्डॉक विलेज में हैं. ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन का रोल सिर्फ उसके लगेज का था और जब आइपिंग विलेज से वो निकला था तो ब्रैम्बलहर्स्ट की तरफ ही गया था. नाउ वी आर इन बर्डॉक विलेज. सो डॉक्टर कैंप आपको पता है कि क्या कर रहे थे. अपने स्टडी टेबल पे थे, अपना एक राइटअप तैयार कर रहे थे. ये गन शॉट उन्होंने भी सुना. उनका घर पास ही में था उस इन के. उनको लगा पता नहीं क्यों इतना गन फायर हुआ है, कहाँ हुआ है. ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. तो चैप्टर का नेम है डॉक्टर केम्प्स विजिटर, कि डॉक्टर केम्प के यहाँ एक विजिटर आया है. डॉक्टर केम्प वॉज अप till late, doing his work, was intrigued to hear the gunshots. He came to the window for checking out, but returned to his desk after 5 minutes. अब डॉक्टर केम्प जो थे वो बहुत देर तक जागे रहे क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे. ऑलमोस्ट 2 o'clock हो चुका था नाइट का और उन्होंने भी गन शॉट सुना. वो विंडो तक आए और उन्होंने 5 मिनट्स तक अपने डेस्क के इधर उधर देखा कि शायद उन्हें समझ आ जाए कि ये गन शॉट हुआ कहां से है. समवन रैंग हिज डोरबेल बट व्हेन द मेड चेक्ड नो वन वाज देयर. अब मेड ने जाके चेक किया, कोई दरवाजे पे था ही नहीं. उसने वापस दरवाजा बंद कर दिया. आफ्टर हैविंग वर्कड फॉर आवर्स ही वेंट टू द डाइनिंग रूम टू क्वेच हिज थर्स्ट. अब उन्हें पता नहीं चला कि क्या हुआ, दरवाजा खुला बंद हुआ, कोई भी नहीं है. तो काफी देर तक काम करने के बाद वो डाइनिंग रूम में गए. उन्हें प्यास लगी थी, पानी पिया. ही नोटिस्ड अ डार्क स्पॉट. दिस इज स्पॉट नॉट स्पॉट. डार्क स्पॉट ऑन द फ्लोर. On touching it, he realized that it was a blood stain. He even found his door handle smeared with blood. अब मेड ने तो मेड वाला काम किया, उसने इतना ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन इन्होंने देखा फ्लोर पे कुछ डार्क स्पॉट्स हैं. साथ ही साथ जो दरवाजे का हैंडल है उस पे भी वो डार्क कुछ क्रिम्सन कलर दिख रहा है. जब उन्होंने छुआ तो उन्हें पता चला कि ये डार्क कलर या क्रिम्सन कलर कुछ नहीं, ब्लड है, ड्राइड ब्लड है. तो उनको बिल्कुल फील हुआ जैसे घर में कोई एंटर हुआ है. उसके बाद वो सीधा चुपचाप कहाँ गए, अपने बेडरूम में गए. इन हिज बेडरूम द बेड एज वेल एज द टॉर्न बेडशीट वॉज सोक्ड इन ब्लड. तो उन्होंने क्या देखा, बेड पूरा और जो बेडशीट थी उस पे पूरा ब्लड ही ब्लड टॉर्न हो रखा था या स्मियर था. एंड समवन वॉज देयर सिटिंग ऑन द बेड. और कोई ऐसा फील हो रहा था, बेडशीट की जो कंडीशन थी कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है. नाउ ही हर्ड समवन्स वॉइस इन द रूम. अब उनको कुछ आवाज रूम में फील हुई. द वॉइस अनाउंस दैट ही वॉज द इनविजिबल मैन.
और वॉइस ने अनाउंस किया कि मैं ही इनविजिबल मैन हूं। पहले तो कैंप को लगा कि भाई कोई पंगा ना ले रहा हो और किसी तरह की ट्रिक ना हो। फिर उन्होंने कहा मुझे एविडेंस दो कि तुम इनविजिबल मैन हो। उससे पहले अगर ये चैप्टर को आप थोड़ा सा ध्यान से जब रीड करते हो, नहीं भी करोगे तो आई इन्फॉर्म यू, इसमें देखो इनविजिबल के बारे में अभी तक किस किस को पता चला। मिसेस हॉल को पता चला बड़े बुरे तरीके से कि उसने अपनी नोज उतार के ही उसके हाथ में पकड़ा दी थी, तो आपको पता है कितना केओस क्रिएट हुआ। सेकंड पता चला इन ट्रांजिट में वो जो एक नेचुरलिस्ट था वो तो भाग ही गया दूसरी तरफ। तीसरा था ये कस बंटिंग का, ये तो सब वैसे वाला बिहेवियर हो गया जैसा मिसेस हॉल का था। मार्वल को जब पता चला तो मार्वल बहुत देर तक बिहेव नहीं कर पाया था, उसका बड़ा नेचुरल सा बिहेव था कि आपके आसपास अचानक से आवाजें सुननी शुरू हो जाओ, फिर आपको लगे कि यार कोई बोल रहा है तो ऐसा लगेगा घोस्ट है। तो बट ऑब्वियस ह्यूमन बीइंग का पहला जो एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड और टुवर्ड्स घोस्टली एक्ट्स और सुपर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, इन सब की तरफ ध्यान चला जाता है। तो बिल्कुल उन लोगों का ऐसा ध्यान गया था और वो लोग बहुत पैनिक भी हुए थे। और इस सिचुएशन में काफी चीजें रीडर्स को ह्यूमरस भी लगती हैं, पैनिक भी करती हैं, हॉररेंडस भी फील होता है। लेकिन जब डॉक्टर कैंप ने ये सब चीजें फील की तो डॉक्टर ऐसे ही नहीं लगा उनके नाम के साथ, साइंटिफिक पर्सन है, ही न्यू अबाउट, पीपल आर वर्किंग ऑन इट, दीज थिंग्स कैन बी पॉसिबल इफ सम कोड्स कैन बी क्रैक्ड। तो वो बहुत सिंसियरिटी से चल रहे हैं, उनका बहुत कूल बिहेवियर है, उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि कोई भूत हो सकता है या कुछ हो सकता है। उन्होंने कभी इसको सुपरस्टिशियस एलिमेंट में देखा ही नहीं। और फिर अभी भी उन्होंने यहाँ पर उनको लगा कि शायद कुछ और हो, कहीं इधर उधर छुपा हो या कुछ हो, ऐसे ही बोल रहा हो, तो उन्होंने प्रूफ मांगा कि तुम मुझे प्रूफ दो कि तुम इनविजिबल हो। सो फर्स्टली कैंप थॉट दैट इट वाज सम काइंड ऑफ अ ट्रिक फॉर गिविंग एन एविडेंस। द इनविजिबल मैन शुक डॉक्टर कैंप, तो उसने डॉक्टर कैंप को बहुत जोर से हिलाया। द वॉइस टोल्ड हिज नेम ग्रिफिन एंड हाउ ही न्यू डॉक्टर कैंप। अब वॉइस ने, अब पहली बार यहाँ पर हमें इनविजिबल मैन का नेम पता चलता है कि उसका नाम था प्रोफेसर ग्रिफिन। और यहां से हमें पता चलता है कि वो जूनियर था डॉक्टर कैंप का अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और ये डॉक्टर कैंप को हर चीज बड़े तरीके से याद कराता है कि डू यू रिमेम्बर आई एम ग्रिफिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज। टाइम लगता है, कैंप को याद आ जाता है और वो पूछते हैं उससे कि ऐसा कैसे एकदम से तुम इस कंडीशन में, और फिर वो सारी कंडीशन बताता है कि मैं आपको कैसे जानता हूं। डॉक्टर कैंप को भी रिकॉल हो जाता है हु द ग्रिफिन इज। ठीक है, ग्रिफिन आस्क्ड फॉर हेल्प, फूड एंड शेल्टर। ग्रिफिन इससे पहले कि उससे कुछ और पूछा जाता, उसने डॉक्टर कैंप को बोला कि प्लीज हेल्प मी, मुझे फूड और शेल्टर चाहिए। कैंप गेव हिम सम विस्की टू ड्रिंक, some cold cutlets to eat and a gown to wear। ठीक है, और बैंडेजेस वगैरह वो कर चुका होता है वहां पर, वहां से पहले ही फर्स्ट एड लेकर उसने अपने जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है उसको वो सही कर चुका होता है। तो विस्की ड्रिंक करता है, कटलेट्स खाता है और गाउन पहन लेता है। सो ही फेल्ट थैंकफुल एंड अपोलोजाइज फॉर ऑल द मेस, कि उसके घर में ये जो सारा मेस क्रिएट हो गया, इस मेस के लिए वो सॉरी फील करता है और थैंकफुल भी फील करता है। तो ही डिमांडेड फॉर सम सिगार, कि आप मुझे सिगार दे सकते हैं। तो डॉक्टर कैंप उसको वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। व्हेन ही वाज स्मोकिंग हिज थ्रोट एंड बॉडी वाज विजिबल बिकॉज ऑफ द स्मोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपको भूलना नहीं है जब भी आप कैंप और इसके एनकाउंटर की बात बताएंगे। अभी तक तो इसको सिर्फ आवाज सुनाई दे रही होती है डॉक्टर कैंप को, लेकिन जैसे ही ये स्मोक करना शुरू करता है, स्मोक जैसे जैसे अंदर जाना शुरू होता है, जैसे जैसे खाना अंदर जाना शुरू होता है, पहले तो स्मोक से इसको उसका थ्रोट दिखना शुरू हो जाता है, फिर उस स्मोक से वो इसकी बॉडी धीरे धीरे विजिबल होती है, ऐसे ही खाना भी उसके पेट में धीरे धीरे विजिबल होता है। So Kemp wished to know about the firing, but he did not get the right answer. तो कैंप को थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होता है कि ये सही कह रहा है कि दिस पर्सन इज इनविजिबल। अब कैंप उसको बोलता है, अच्छा ये गन शॉट क्या था, तुम्हें मारा क्यों किसी ने, तुमने किसी का क्या बिगाड़ दिया। तो उसको वो सही आंसर नहीं देता, कहता है कि ये लोग मेरे पैसे चोरी करके भाग गए थे तो मैं उनसे अपने पैसे ले रहा था।
लेकिन जब वो पूछता है कि कौन से पैसे, तुम्हारे पास कहाँ से पैसे आए, तो वो सोर्स ऑफ मनी नहीं इंट्रोड्यूस करता है डॉक्टर कैम्प को, तो सीधी सीधी बात नहीं करता, डॉक्टर कैम्प से भी झूठ बोलता है। देन ही टोल्ड डॉक्टर कैम्प अबाउट मार्वल एंड हाउ ही टुक हिज मनी, कि मैं मार्वल के पीछे पीछे भाग रहा था और वो मेरे पैसे चोरी करके भाग रहा था। तो इसको याद आ जाता है सुबह इसने जिसको एस बोला था या समझा था, ये वही है मार्वल। ग्रिफिन डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन of about source of money. So when he told Dr. Kemp that he had not been slept since 3 days and wanted to sleep before revealing his secrets. अब वो उसको ये पूछते हैं कि तुम फिर भी मुझे पूरी बात बताओ कैसे पैसा आया, तो पहले तो ये इधर उधर की बातें करता है, फिर डिस्टर्ब हो जाता है और बोलता है कि मैं पिछले 3 दिन से सोया नहीं हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, अभी तुम अपने दोस्त की हालत देख सकते हो क्या है, और अभी तुम्हें पहले सीक्रेट चाहिए या मुझे तसल्ली से सोने दो, तो मैं सो जाऊंगा आराम से, मैं उठकर तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स बताऊंगा। और यहाँ पे वो एश्योरेंस भी लेता है कि उसके सोने के बाद ऐसा कुछ ना हो कि वो पुलिस को फोन कर दे। सो व्हेन ही टोल्ड डॉक्टर केम्प दैट ही हैड नॉट बीन स्लेप्ट सिंस 3 days एंड वांटेड टू स्लीप बिफोर रिवीलिंग हिज सीक्रेट्स, देन डॉक्टर कैम्प ऑफर्ड हिज रूम टू हिम फॉर स्लीपिंग। ही फर्दर टोल्ड कैम्प दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। तो फर्दर वो उसको बोलता है कि मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता हूँ, आप प्लीज ये चीज बोल देना अपने घर पे भी, और मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कैम्प का विजिटर कौन था ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो ये आ सकता है, हालांकि अब जो क्वेश्चन बनेगा वो सारे चैप्टर्स का मिक्स बनेगा, बट स्टिल डॉक्टर कैम्प और इनविजिबल मैन का जो इंटरैक्शन था आपस का, उस इंटरैक्शन को आपने डिस्कस करना है। प्लस जो कैम्प का कैरेक्टर स्केच का रोल है वो आपको उसमें से भी मिला कि अपीयरेंस कैसा है 15 चैप्टर में, और इस चैप्टर में से मिलेगा उसका वेरी लॉजिकल माइंडसेट, बहुत थिंकिंग, मतलब सुपरस्टिशियस बिहेवियर बिल्कुल नहीं था, ऑब्जर्वेंस कितनी स्ट्रांग थी, और फिर हेल्पिंग नेचर भी था, उसको बहुत अच्छे से समझा, उसकी हेल्प भी करी। तो यहां तक अभी आपने याद रखना है। और अब तो अगले चैप्टर्स तो बहुत जल्दी जल्दी निकलेंगे, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये नॉवेल, कैसे ये इसके ट्रस्ट को मेंटेन करता है या नहीं करता। डॉक्टर कैम्प को सारी रियलिटी पता चलेगी, आपको पता चलेगा इनविजिबिलिटी का कैसे आई उसके अंदर, इनविजिबल कैसा हुआ। तो वी विल मेक श्योर कि बहुत अच्छे वे से हम आपको वो चीजें इंट्रोड्यूस कर पाए। टिल देन आप ये सब चीज विद क्वेश्चंस अच्छे से आंसर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। स्टे कनेक्टेड।